4.239 को 0.9 से भाग करने पर प्राप्त होगा। डिवाइड करना है सिंपली इसको, तो करते हैं 4.239 बटे में क्या आ जाएगा 0.9। आपको पता है जब पॉइंट हटाते हैं हम तो क्या करते हैं, अगर ऊपर हटाना है पॉइंट हमें ऊपर का हटाएंगे तो नीचे लगता है इसका, और पॉइंट पर कितना नंबर 1 2 3 3 नंबर, तो 1 लगा के 3 जीरो लगा देंगे हम। ठीक है, नीचे का पॉइंट हटाते हैं हम तो ऊपर लगता है 1 लगा के कितना जीरो लगेगा, पॉइंट पर 1 नंबर है तो 1 जीरो लगेगा बस। ठीक है, अब काट दो ऊपर नीचे, 1 जीरो कट गया, 4239 बटे में 9 आ गया, और नीचे कितना है 100 अभी बचा हुआ है। अभी से मल्टीप्लाई नहीं करना, बहुत बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत होगी आपको, तो एक काम करो 9 से इसको डिवाइड कर दो, इस संख्या को 9 से डिवाइड करो। पहले कितना आ जाएगा, डिवाइड दोगे आ जाएगा 471। ठीक है, सीधा बता दे रहा हूँ कितने बार में 471 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 471 बटे में कितना बचा हुआ है 100 बचा हुआ है। अब 100 का मतलब क्या है, 2 नंबर है। ठीक है, 2 जीरो है, इसका मतलब 2 नंबर के बाद पीछे हम लगाते हैं पॉइंट, 1 2 3 नंबर है हमारे पास पीछे से, 1 2 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो 4.7 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर है इसका 4.7 सी वाला। ठीक है, करना कैसे देखो, सबसे पहले आप जो 3 टर्म है ये ब्रैकेट के मतलब ये कॉमा के बाद 3 चीजें, 1 2 और ये 3 चीजें, इन तीनों को एक बार लिख लो अच्छे से। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 30। ये आपके पास 3 चीजें थी। ठीक है, इधर देखो बोर्ड पे, बाद में नोट करना। एचसीएफ निकालना है, ऐसे में सिखा दूंगा, पहले देख लो एचसीएफ जो क्वेश्चन ने पूछा है आपका। ठीक है, एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो इसमें से मिनिमम पावर होगी उसे उठाना है हमें तीनों में से, और जो कॉमन आता है आपको पता है, अगर नॉर्मली होता नंबर पावर नहीं होती तो क्या करते हैं हम कॉमन लेते, तो तीनों में कॉमन आ रहा होता है। अब पावर में भी सबसे कम लेना है आपको, ये 2 तीनों में सेम है, पहले कॉमन देखो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, सबसे कम पावर कौन सी है इसमें से, ये वाली, मतलब दोनों में सेम, इसमें अलग है, तो हमें लेंगे कम वाली पावर, 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3, लेकिन यहाँ पे तो 2 की पावर 2 दे रखा है क्वेश्चन एग्जाम्पल। अच्छा यहाँ क्वेश्चन 2 है, सॉरी उतारने में गलती। हाँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ऑप्शन में नहीं है चीज तो हमारे। ठीक है, सबसे कम पावर वाली वो उतार ली, पहले देखा कॉमन क्या है वो देखा हमने, वो उतार लिया। इस बार सबसे कम पावर थी वो वाला हमने लिख लिया। फिर इनटू में कौन सा लिखेंगे, अब 3 तीनों में है, हाँ तीनों में है, सबसे कम कौन सी है 2 वाली, ये वाली। ठीक है, उठा ली। अब 5 तीनों में आ रहा है, हाँ तीनों में आ रहा है, और सबसे कम कौन सा आ रहा है 5, नॉर्मली 5 आ रहा है, 5 की पावर कुछ नहीं मतलब 1 मानते हैं। और 7 देखो 7 इन दोनों में इसमें नहीं है, नहीं लेंगे, 13 इसमें इन दोनों में नहीं है तो नहीं लेंगे, 5 तो कॉमन, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे इसका ये होगा, देखो किसमें है हमारा, किस वाले ऑप्शन में, ये डी वाले में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझा दे रहा हूँ, 3 क्रमागत का मतलब क्या होता है, क्रमागत संख्या कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार संख्या। लगातार अगर मैं 1 ले रहा हूँ, अगर मैं 1 माना, मैंने एग्जांपल में 1 माना, तो अगला नंबर क्या होगा 2, अगला नंबर क्या होगा 3, 3 नंबर कहीं है लगातार, तो 1 ले रहा हूँ तो 2 3 हो जाएगा 1 3। अगर मैं मान रहा हूँ 5, पहला संख्या 5 मान रहा हूँ तो दूसरा संख्या कौन सा हो जाएगा 6, और तीसरा कौन सा हो जाएगा 7, ऐसे। तो जो भी नंबर लूंगा उसके नेक्स्ट नंबर आ जाएंगे कंसेक्यूटिव में। अब देखो क्या बोला गया, इनका योगफल मतलब सम कितना चाहिए 3, मतलब 3 संख्या लो आप, 3 संख्या लो, इनका सम करने में कितना चाहिए 15, क्या चाहिए 15। और बोला है फिर बाद में बीच वाली संख्या जो भी बीच में होगी उसका स्क्वायर कर देना, वर्ग मतलब क्या करना है आपको, स्क्वायर मतलब वर्ग कर देना आपको। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, नंबर देखना, अगर मैं 1 लेता हूँ, 2 लिया, 3 लिया, क्या 15 आया, देखो 1 2 3 3 3 6 हुआ नहीं। अब मैं यहाँ क्या रखूंगा 2 रखूंगा। ठीक है, देखो 2 रखा मैंने, यहाँ 3 रखा, चलो एक बार बना लेते हैं, नहीं बन रहा, 1 2 3 बना नहीं। अब लिखा मैं 2 + 3 + 4, क्या ये बनेगा, ये भी नहीं बन रहा, ये बन रहा है 3 2 5 5 4 9, नहीं बन रहा ये भी। ठीक है, मैं 3 से लेता हूँ, 3 + 4 + 5, ये होगा, देखो 3 4 7 7 5 12 हो रहा, ये भी नहीं हुआ हमारा। अब मैं 3 लिया 4 लूंगा। ठीक है, 2 लिया, पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लेता हूँ,
4 + 5 + 6 हो रहा है, हाँ तो हो रहा है 15 आ गया। 5 और 9 6 15, 15 आ गया हमारा, 15 चाहिए था मुझे। अब भाई बीच वाला संख्या, बीच वाली संख्या क्या स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, हाँ अब इसका स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20। बी वाला आंसर है हमारा। ठीक, करना कैसे बता रहा हूँ, शॉर्ट में कैसे करना है आपको, इतना टाइम नहीं है आपके पास। वी बोर्ड मास, वी का मतलब क्या होता है, बार ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट होते हैं, पहला स्मॉल होता है, फिर मीडियम, फिर लार्ज। सबसे पहले कौन सा सॉल्व होता है हमारा, ये होता है, फिर दूसरे पे ये, फिर तीसरे पे ये। ओ का मतलब ऑफ, और हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, का मतलब होता है गुना, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। चलते कैसे हम सॉल्व कैसे करते हैं हम, ऐसे ऐसे हम सॉल्व करते हैं, सबसे बड़ा होता है हमारा ऐसे। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो करना क्या है, ये देख लो एक बार, इधर देखो। सबसे पहले आप ये लिखना नहीं है आपको, यहाँ पे 10 × 10 करके लिखना है। सबसे पहले बड़ा कौन सा, ये, इसको उठा लो, कितना हो जाएगा 3 × 10 30, कितना हो गया 30। इसके आगे क्या था 50, 50 - 30 20 आ गया, ये सॉल्व होने का 20 आ गया, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे आओ, इसके आगे क्या है, ये सॉल्व होने का 20 आया, इसके आगे क्या है 100, और ये ब्रैकेट था, हाँ अब कितना आ गया, तो सॉल्व 80 आ गया। यहाँ तक हमारा खत्म हो गया। अब आगे क्या है हमारा 400, डिवाइड में कितना है 80, सॉल्व कैसे करेंगे, 400 रखो, नीचे 80 रखो, एक जगह कट गया, 8 5 × 40, कितना आ गया ये 5। मतलब यहाँ तक सॉल्व करने में कितना आ गया हमारा 5। आगे क्या है 10 × 10 प्लस में 5, आपका प्लस में क्या बचा आपका, प्लस में 5, ये सॉल्व होने के बाद कितना आ गया 5। अब देखो बोर्ड में दिख रहा है तो मल्टीप्लाई या प्लस है, सबसे लास्ट में आ चुके हैं, तो पहले मल्टीप्लाई कर दो इसको, 100 प्लस में 5 कितना आ जाएगा 105, 105 इसका आंसर आ गया, डी वाला ऑप्शन। कौन सा संख्या इसमें से, ठीक है। तो जब भी वैसा क्वेश्चन आता है विभाज्य वाला, इसमें क्या करना होता है आपको, एलसीएम लेना होता है। क्या करना होता है इसका, एलसीएम क्या लेना होता है इसको, एलसीएम, एलसीएम ले लो इनका 3 4 5 और 6 का ले लो एलसीएम। 2 से देंगे 3 का 2 × 4, 5 × 5 2 3 2 देंगे 3 का 3 1 5 का 5 3 आ जाएगा। ठीक है, आप 3 से देंगे एक बार 1 1 5 और 1 फिर 5 से देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 4 3 12 12 5 60, कहाँ है हमारा 60 आंसर, डी ऑप्शन, तो भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपको 2 से 3 बार करना है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे आपके। हाँ घर से करने हैं आपको, ठीक है।